आज जयपुर की इस पावन धरा पर इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में राजस्थान सहित दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, आसपास के प्रदेश से आप सब यहां पधारे हो और इस मानवतावादी जो विचारधारा का सम्मेलन है इसमें अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले काफी समय से वरिष्ठ अधिकारी आदरणीय किशन साय जी द्वारा काफी समय से यह मानवतावादी विचारधारा का सम्मेलन चल रहा है। हर साल राजस्थान सहित आसपास के प्रदेश से यहां पे वक्ता आते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं। जिस तरीके से भागवत गीता को श्री कृष्ण ने, सिख धर्म को गुरु नानक ने जिस तरीके से आगे बढ़ाया, आज करोड़ों लोग उनके अनुयायी हैं। इस तरीके से आने वाले समय में राजस्थान की 8 करोड़ सहित देश के 140 करोड़ में यह मैसेज जाएगा कि जिस शख्स ने इसको आगे बढ़ाया, और भी देश में काफी शख्स हैं जो इस विचारधारा पे काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि आने वाले समय में इतिहास लिखा जाएगा कि हमेशा कारवां एक इंसान आगे बढ़ाता है, उसमें लोग जुड़ते जाते रहते हैं। आपने देखा होगा अंधविश्वास किस कदर इस देश में हावी हो रहा है। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा आपके सामने। प्रत्येक वर्ष हजारों लोग सर्प और घोड़े के कारण मर जाते हैं खाने के, लेकिन वो आपको पता होगा कि राजस्थान में 2 ही प्रजातियां, ब्लैक कोबरा और कॉमन करेत, जिसमें जहर पाया जाता है। घोड़े में कोई जहर नहीं पाया जाता है। लेकिन क्या होता है गांव में, जब माता बहनें खेतों पे काम करती हैं और आसपास में एक ऐसा माहौल बना होता है कि उनको अस्पताल में ना ले जाने के बजाय, जो गांव की भाषा में कहते हैं, वहां पे ले जाया जाता है और वो मृत हो जाते हैं। गांव में, पूरे जिले में मेरे द्वारा इस मामले को बहुत मजबूती से उठाया गया और मैंने मेरे जिले में सीएससी हो, जब पीएससी हो, सबसे एंटी वेनम जो इसके वो वैक्सीन आती है, उसको पूरी सीएससी पीएससी पर उपलब्ध करवाया। और मैं दावे से कह सकता हूं कि इसी साल मेरे पास जब फोन आते हैं तो 5 से 10 लोगों की जान बची मेरे जिले के अंदर। ऐसी अंधविश्वास से हमें बचना चाहिए। बहुत सी बातें हैं, आपको पता होगा कि भारत सुपर पावर तो बनना चाहता है, लेकिन सुपर पावर बनने के लिए हमें तकनीक विकसित करनी होगी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना होगा। आज देश की सरकारें धर्म के नाम पे हजारों करोड़ों बांट रही है। आपने देखा होगा कुंभ आयोजित होने वाला है, 10,000 करोड़ रुपए का बजट है, लेकिन अभी राजस्थान में दौसा के अंदर एक बच्ची 150 फीट नीचे गहराई में चले गई, उसको निकालने के लिए 3 दिन लग गए। हम चंद्रमा पे पहुंचने की बात करते हैं, लेकिन जमीन के 150 फीट नहीं पहुंच सके 3 दिन के अंदर। वो बच्चा नीचे से निकला तो उसकी हमें लाश मिली। दूसरा काम कोटपुतली में हुआ, वही 150 फीट हम 10 दिन में पहुंच चुके। बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मजबूत करना होगा। हम जैसे युवा साथी जब गांव में धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, उनका विरोध करते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं। हमें अपने पिता से भी लड़ना पड़ता है, हमें पटेलों से भी लड़ना पड़ता है, हमारी माता बहनों से भी लड़ना पड़ता है। लेकिन अगर हम गांव में लाइब्रेरी की बात करें तो शायद ही 10 लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, और भागवत के लिए हजारों लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और भागवत में अपना योगदान भी देते हैं, पैसा भी देते हैं। इन सब चीजों से हमें मुक्ति पानी होगी। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सर को कि सर ने यह विचारधारा चालू करी। मैं सर को देखता रहता था, बहुत समय से देखता रहता, नोटिस करता रहता था, क्योंकि अच्छी चीजें हमेशा नोटिस करती रहनी चाहिए। नेगेटिविटी को तो हर कोई नोटिस करता ही रहता है। लेकिन जब मेरी मुलाकात दिल्ली में भारतीय निर्वाचन आयोग के ऑफिस में हुई
पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी, सर का कोई सस्पेंशन के मामले में सर गए थे वहां पे भारतीय निर्वाचन आयोग दिल्ली में, और मैं सर से वहां मिला, बहुत कुछ बातें हुई हमारे बीच। और आज सर की ये चाहत, बिना कोई इन्विटेशन, आप कभी ये मत सोचना अच्छी चीजों के लिए कोई इन्विटेशन की जरूरत नहीं होती है, अच्छी चीजों के लिए आप हमेशा बिना इन्विटेशन जाया करो। आने वाले समय में राजस्थान नहीं, आसपास भी और भी सम्मेलन आयोजित करेंगे, जिससे हमारी आवाज हर गांव गुरबे में बुलंद हो सके और लोग पाखंडवाद, जो जाति विहीन, नस्ल भेद, इन सब चीजों से मुक्ति मिल सके। सर का एक इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू को मैंने पढ़ा कि भारत में अगर दिव्य शक्ति इतनी है तो मुगलों ने कैसे राज कर लिया, उनकी ज्यादा हो सकती है? ऐसा कुछ नहीं था। अंग्रेजों ने कैसे राज कर लिया? क्योंकि उनके पास तकनीकी थी, हमारे पास तकनीकी का अभाव है। हमारी सरकारें तकनीकी पर बजट नहीं देती है, अंधविश्वास पे बजट देती है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि और भी वक्ता है, समय बहुत हो चुका है, कल का भी समय है। आने वाले समय में हम सर के आदेश अनुसार हर तहसील जिले में कार्यकारिणी बना के और राजस्थान के 8 करोड़ जनता तक इस मैसेज को पहुंचाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं भविष्य में भी हम रहे नहीं रहे, लेकिन 140 करोड़ के अंदर भी नाम लिखा जाए कि जिन लोगों ने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही कह रहे हैं अपन, क्या कल अपना इसमें रखेंगे कि भाई अपन जिम्मेदारी देंगे राज्य स्तर की, जिला स्तर की, तहसील स्तर की, गांव स्तर की, पंचायत स्तर की, जो भी। एक साथियों, एक शब्द पाखंडवाद लोग बहुत कहते हैं। पाखंड शब्द का और अंधविश्वास में काफी फर्क है। पाखंड तो मतलब ढोंग रचना है, जैसे कोई आदमी भाई झूठा रोने लग जाता है तो पाखंड हो गया, लेकिन वो अंधविश्वास थोड़ी हुआ। तो अंधविश्वास शब्द का तो मतलब है कि जिन चीजों का अस्तित्व नहीं है उनको सत्य मानना,